हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम दिए और इन्होंने अपने सिद्धांत में आपको क्या निर्देश दिया है, इनके सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप क्या सीखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अभी इसी वक्त शेयर करें। 1 सेकंड का टाइम निकाल के अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। आपके बाबू, सोना, फ्रेंड्स नाइन जो भी हैं सबको शेयर करिए। तो पहले शेयर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम दिए और यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने शेयर कर दिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम E.L. थॉर्नडाइक। ये जो थॉर्नडाइक हैं इनको हम मोस्टली थॉर्नडाइक के नाम से बोलते हैं, लेकिन अगर इनका कंप्लीट नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या शॉर्ट में E.L. थॉर्नडाइक कह सकते हैं। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे। कहाँ के? अमेरिका के रहे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पर बहुत बेहतर काम किया। अगर हम बात करें कि पावलव, स्किनर, ये जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए, इनसे भी पहले से ये शिक्षा मनोविज्ञान पर काम कर रहे हैं, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई और उस उपाधि का नाम क्या है? उसका नाम है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी उपाधि इनको दी गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है E.L. थॉर्नडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका बना कि E.L. थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था अपना? तो थॉर्नडाइक का बहुत फेमस सिद्धांत है, बहुत फेमस थियोरी है और एक एक करके सारी थियोरीज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियोज़ में, जो वीडियो आपके लिए लेकर आई थी, तो उसमें हमने बात की थी वाइगोत्स्की पर, जीन पियाजे पर। उसी तरीके से आपके सामने हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या इसको एक नाम से और जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया, या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। तो नोटिस आप करिएगा कि क्वेश्चन जो आपसे क्विज में पूछा जाता है वो क्वेश्चन कैसे बनता है, और कुछ लोग नोटिस भी करते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो नोटिस करना एक बहुत बेहतर ये आदत है, हैबिट है। इसका मतलब है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई आपको किस तरीके से समझा रहा है, और जिन लोगों के अंदर ऑब्जर्व करने की हैबिट होती है, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके अंदर क्या छुपा हुआ है या क्या बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनना, और फिर ध्यान से सुनने के बाद में उस पर क्रिया करना, प्रतिक्रिया देना, यही होता है एक अच्छे माइंड की या शार्प माइंड की एक निशानी होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाले जो हैं वो उनका शार्प माइंड है, यही कहेंगे। तो क्वेश्चन अगर पहला आपसे बनता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो आपको करना है E.L. थॉर्नडाइक या थॉर्नडाइक, आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो उसी के अकॉर्डिंग। E.L. थॉर्नडाइक या थॉर्नडाइक, इन्होंने SR बॉन्ड दिया। SR बॉन्ड का मतलब है स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड। हाँ, तो SR बॉन्ड किसने दिया? ये अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। अगर हम SR बॉन्ड की बात करें, स्टिमुलस रेस्पॉन्स पे और भी लोगों ने काम किया, जैसे आपके पावलव हुए, स्किनर हुए, उन लोगों ने भी वर्क किया है। लेकिन ये जो थॉर्नडाइक हैं ये बहुत पहले से शिक्षा मनोविज्ञान पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए ही इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और SR बॉन्ड का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है कि SR बॉन्ड किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है उद्दीपक अनुक्रिया के जुड़ने से अधिगम होता है, ये बात कौन कहता है? तो ये बात थॉर्नडाइक कहते हैं। ये मैं आपको यहाँ शुरू में पूरा
थ्योरी पूरी ना समझाने की बजाय जो आपके सामने क्वेश्चंस रख रही हूँ, उससे क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड को जागृत कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैंने इसीलिए एक कहानी के तरीके से, एक स्टोरी के तरीके से आपको बताया कि एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है, थॉर्नडाइक, और ये कहाँ के हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, यानी भूल और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, कि व्यक्ति पहले क्या करता है, प्रयास करता है, और प्रयास करने के दौरान उससे अनेकों गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, और उसके बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे आप हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी ही पढ़ना चाहते हैं और पहली बार आप साइकोलॉजी उठा रहे हैं, तो आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों पर पकड़ होना शुरू होगी, और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी तरीके से आपकी चीज़ों पर पकड़ हो जाएगी और बेहतर होती चली जाएंगी। वही बात थॉर्नडाइक कहते हैं अपने इस प्रयास एवं भूल के सिद्धांत में। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा फेमस ये थ्योरी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें एसआर बॉन्ड किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया के जुड़ने से अधिगम होता है, ये बात किसने कही, थॉर्नडाइक ने कही। कहने का मतलब है कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक होगा तभी हम अनुक्रिया करेंगे, ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं। और उस अनुक्रिया को करने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बार बार हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और फिर हमसे क्या होंगी, एरर होंगे, भूल होंगी, त्रुटि होंगी, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब हमारी भूल, हमारी त्रुटि बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी और हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी, अधिगम हो जाएगा, हम सीख जाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में ये बात कही गई। उसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट है बिल्ली पर प्रयोग के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो थॉर्नडाइक किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बिल्ली के प्रयोग पर प्रसिद्ध हैं। वैसे अगर बात की जाए तो इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किया था, और इन्होंने मोस्टली बहुत जानवरों पर प्रयोग किया, या ये कह सकते हैं कि सभी जानवरों पर ये प्रयोग कर चुके हैं, और सिवाय कि चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। उस टाइम इनको चिंपैंजी मिला नहीं, या महंगा था, जो भी था, तो चिंपैंजी पर ये प्रयोग नहीं कर पाए थे थॉर्नडाइक। लेकिन इतने जानवरों पर प्रयोग करने के बावजूद भी बिल्ली के प्रयोग के लिए ये जाने जाते हैं कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, क्योंकि बिल्ली का प्रयोग जो था इनका बहुत फेमस हुआ, और उसी के बेस पर इन्होंने ये थ्योरी भी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आपको पावलव भी याद रखना है, स्किनर भी याद रखना है, थॉर्नडाइक भी याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि किसने किस पर प्रयोग किया। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में बिल्कुल सीधा पूछा जाता है। यूपी टेट में क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, एसआर बॉन्ड किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सीधा। क्योंकि यूपी टेट में आपके फैक्ट्स पूछे जाते हैं, आपसे पेडागोजी नहीं कराई जाती कि पेडागोजी है उसको समझो, फिर 4 ऑप्शन हैं उनको देखो। यूपी टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में रीट में इनमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने फैक्चुअल ऑप्शंस होंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट टिक करो और अगले क्वेश्चन पर भागो। ऐसा नहीं है सीटेट की तरह कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर ऑप्शंस को समझो और उसके बाद में आपको आंसर करना है। वो भी अपना जो माइंड है उसको लगाकर। और फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या होता है, जो चीज़ें आपको याद हैं वही आप लगा देंगे। लेकिन सीटेट में आपका याद करने का कम, समझने पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आपको चीज़ें समझनी हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनता है एसआर बॉन्ड किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, और उसके बाद में है उद्दीपक और अनुक्रिया के जुड़ने से अधिगम होता है। ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं। बिल्ली पर प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। और ट्रिक आपको बता रही हूँ मैं, टीबी, टी से थॉर्नडाइक और बी से बिल्ली। ऐसे ही मैंने आपके लिए पावलव की बताई थी कि पावलव का कुत्ता, पावलव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। ठीक है, पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, इसलिए इसको पीके से याद रखेंगे। एक मूवी है पीके, तो पीके से याद रखेंगे, पी से पावलव और के से कुत्ता। तो पावलव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। और बिल्ली के लिए क्या याद रखेंगे, टीबी। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने बिल्ली पर जब प्रयोग किया था तो उन्हें किस में बंद कर दिया था, टीबी में बंद कर दिया था, एक फिल्म बना दी थी। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर यानी टीबी। और पावलव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर यानी पीके। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को अपने हिसाब से याद करेंगे, कुछ निमोनिक बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ आपके सामने। जैसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट, दूसरा है स्टिमुलस, तीसरा है मोटिवेशन और चौथा है ड्राइव। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इन्होंने पूरा फोकस किया है अपनी इस थ्योरी में
प्रयास एवं भूल की थ्योरी में कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे प्रयोग किया बिल्ली पर तो सब्जेक्ट क्या था इनका, बिल्ली इनका सब्जेक्ट रहा। उसके बाद में स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या था कि बिल्ली के पास तो स्टिमुलस क्या था कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स था उसमें बंद कर दिया पिंजड़े में, और बाहर क्या रख दिया था, एक मछली का टुकड़ा बाहर रख दिया गया था। तो स्टिमुलस क्या था, मछली। उसके बाद में मोटिवेशन कैसे मिल रहा था बिल्ली को, किस तरीके से वो प्रेरित हो रही थी उसको खाने के लिए, तो जो स्मेल आ रही थी मछली के टुकड़े में से उससे मोटिवेशन उसको मिल रहा था। उसके बाद में आपका ड्राइव क्या है, हंगर। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। मान लीजिए कि आपके पास ड्राइव का मतलब होता है जिस वजह से आप किसी चीज़ के लिए प्रेरित हो रहे हैं, यानी कोई काम आप क्यों करना चाहते हैं। जैसे आपके सामने अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम ही ना हो या आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो तो आप यूपी टेट की तैयारी क्यों करेंगे। आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है तो आप क्यों यूपी टेट देंगे, क्यों सी टेट देंगे। तो ज़रूरत होना ड्राइव है। तो बिल्ली की ज़रूरत क्या थी कि वो भूखी थी, उसे भूख थी, इसलिए वो ड्राइव कर रही थी। ड्राइव का मतलब मूवमेंट हम क्यों करते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता का मतलब है, आवश्यकता ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। यूपी टेट की आवश्यकता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, सी टेट की आवश्यकता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुपर टेट निकालना चाहते हैं इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो हमें ड्राइव करने पर मजबूर करे, अभी प्रेरित करे, वही हमारा क्या है, ड्राइव है, ठीक है। जैसे बिल्ली की भूख थी जो उसे क्या कर रही थी, ड्राइव करने पर मजबूर कर रही थी। अब हम बात करें प्रयोग किस तरीके से किया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो अब हम प्रयोग पर चलते हैं। तो प्रयोग के लिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको हम पजल बॉक्स कहेंगे। जैसे पावलोव का जो बॉक्स था जिसमें उन्होंने कुत्ते को बंद किया था उसको पावलोव बॉक्स के नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थॉर्नडाइक बॉक्स भी कह सकते हैं। तो पजल बॉक्स था और जिसके अंदर बिल्ली को बंद कर दिया था थॉर्नडाइक ने। बिल्ली को बंद किया और क्या किया था, स्ट्रिंग लगी हुई थी और उन स्ट्रिंग्स के थ्रू जो गेट था, यानी पिंजरे का जो गेट था, अगर स्ट्रिंग के थ्रू जो लीवर था उस लीवर पर अगर बिल्ली का पैर पड़ जाएगा तो लीवर इस तरीके से सेट था कि जैसे ही लीवर दबेगा वैसे ही गेट खुलेगा। कहने का मतलब ये है कि बिल्ली जब एक्टिविटी करेगी और लीवर दबेगा और उसके बाद गेट खुलेगा, इस तरीके से बिल्ली कहाँ तक पहुँच जाएगी, मछली तक पहुँच जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अधिगम कब होगा, जब हमारे पास स्टिमुलस होगा और हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, यानी रेस्पॉन्स लेंगे, ठीक है। स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस क्या है, आपके सामने एग्जाम है, प्रतिक्रिया क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस होगा, उसके बाद में क्या होगा, रेस्पॉन्स, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, यानी बंधन होगा, इसीलिए इसको अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। तो स्टिमुलस होगा और स्टिमुलस के बाद में क्या करेंगे, हम रेस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जुड़ने से क्या होता है, अधिगम होता है। यही बात कह रहे हैं कौन, थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत में बिल्ली ने क्या किया था, जैसे हम करते हैं, बार बार गलती करते हैं और उन गलतियों से हम सीख जाते हैं। गलतियां कर करके हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो अपनी लाइफ में भी ऐसा ही होता है जैसा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके बताया। बिल्ली क्या करती है, भूखी होती है और सामने रखा हुआ एक मछली का टुकड़ा उसे दिखाई देता है जिसमें से स्मेल आती है। क्या आती है, स्मेल, यानी स्मेल से क्या मिल रहा है, उसे मोटिवेशन मिल रहा है। और जैसे स्मेल से मोटिवेशन मिल रहा है वैसे ही बिल्ली ड्राइव करना शुरू करती है, कभी इधर झपटती है, कभी उधर झपटती है, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो उसमें जो साइडों में जगह बाकी थी, जो पिंजरे में, जैसे आप देखते हो कि पिंजरा होता है इस तरीके से, कुछ जंगला टाइप का या खिड़की टाइप का होता है, तो कभी इधर हाथ डाल, कभी इधर पैर डाल। तो इस तरीके से वो प्रयास कर रही थी, अभ्यास कर रही थी कि कैसे भी मुझे उस मछली के टुकड़े तक जाना है। क्यों, क्योंकि वो भूखी थी, उसे ज़रूरत थी। तो ज़रूरत क्या करती है, ज़रूरत होती है तभी हम एक्टिविटी करते हैं, जब तक हमें ज़रूरत नहीं होती तब तक हम एक्टिविटी नहीं करते। तो बिल्ली बार बार उछल कूद करती है, कभी इधर कभी उधर। तो गलती से क्या होता है कि बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है और ये गेट खुल जाता है और इसके खुलने के बाद बिल्ली बाहर आती है और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। ऐसी क्रिया बार बार होती है। पहली बार में बिल्ली ने कोई सैकड़ों बार, कम से कम 100 बार लगभग आइडिया, इतनी बार उसने प्रयास किया तब जाके उस पर गलती से लीवर दब गया था और गेट खुल गया था। जब दूसरी बार थॉर्नडाइक ने उसको छोड़ा पिंजरे के अंदर,
पिंजड़े के अंदर। उसी तरीके से बिल्ली ने फिर मूवमेंट किया और समथिंग 50 बार में उसने फिर से लिवर पर पैर रख लिया। उसी तरीके से 3-4 बार में बिल्ली ये जान पाई कि ये लिवर जब दब जाता है, यानी मेरा पैर इस पे लग जाता है, इस पे पड़ जाता है, मैं इसको दबा देती हूँ, उसके बाद में ये गेट खुल जाता है। यानी बार बार उसने ट्राई किया, अभ्यास किया, गलतियाँ की और उसके बाद में उसे सही अधिगम हुआ, सही चीज़ वो सीख पाई। तो उसके बाद बिल्ली क्या करती थी, डायरेक्ट अगर पिंजरे में छोड़ दिया जाता था या बॉक्स में छोड़ दिया जाता था, बिल्ली अंदर जाती, लिवर पर पैर रखती, गेट खुलता और वो मछली को प्राप्त कर लेती। तो इस सिद्धांत पर, इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक कहते हैं इसी तरीके से मानव व्यक्ति गलतियां कर करके सीखता है। हम गलती करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, गलती करते हैं, फिर हमारी गलतियां होती हैं, यानी अभ्यास करते हैं, फिर गलती होती है, अभ्यास करते हैं, गलती होती है और एक समय गलतियां खत्म हो जाती हैं और हम अधिगम प्राप्त कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं, चीज़ों को सीख जाते हैं। आई होप कि आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा, ये प्रयोग समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे हम लॉ ऑफ लर्निंग की। सीखने के नियम दिए किसने, थॉर्नडाइक ने। तो सीखने के जो नियम थे इनको 2 पार्ट्स में या 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक था प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, एक था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कितने थे, 3 थे। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी जो आपके लॉ ऑफ लर्निंग है इनको जानेंगे। तो यहाँ से रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाता है तो सिर्फ इतना कि निम्न में से कौन सा सीखने का गौण नियम नहीं है या सीखने का गौण नियम है, क्योंकि जो प्राइमरी हैं इनको सीखने के गौण या मुख्य नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौण या मुख्य नियम। ये सेकेंडरी जो हैं इनको द्वितीयक नियम या द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख्य नियम। ठीक है, प्राइमरी मतलब मुख्य और सेकेंडरी मतलब सीखने के गौण नियम। ठीक, तो प्राइमरी का मतलब मुख्य या मेन नियम। ठीक है, तो 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने सीखने के। मेन नियम की बात करेंगे। मेन जो आपके लॉ ऑफ, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। और लॉ ऑफ रेडीनेस पहला और लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ इफेक्ट प्रैक्टिस दूसरा और लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरा सीखने का नियम दिया। किसने, थॉर्नडाइक ने। तो तीनों की हम बात करेंगे कि इनका हमारे अधिगम में क्या यूज है। इसके अलावा आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करने के बाद में आपको तीनों नियम समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक रहे, ध्यान रखना, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है और इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए और 8 गौण नियम दिए थे। तो हम मुख्य नियम को जानेंगे पहले। मेन नियम कौन कौन से हैं, मेन लॉ कौन से हैं। तो पहला है यहाँ लिख लेंगे हम लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहला दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज या इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस दूसरा है। तीसरा है आपके सामने लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 इन्होंने नियम दिए थे मुख्य। लॉ ऑफ रेडीनेस पहला, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दूसरा और लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरा। ये 3 नियम थे जिनके आधार पर हम जानेंगे कि किस तरीके से इस सिद्धांत को हमें अपने स्टूडेंट्स पर लागू करना है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमें अपने आप पर कैसे लागू करना है, या आप पेरेंट्स के रूप में हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ में कैसे लागू करना है, या आप अपनी फैमिली में मान लीजिए कि बच्चे हैं किसी के और आप बाल्यावस्था से ऊपर हैं या बाल्यावस्था में हैं तो उस दौरान भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आपको बाल्यावस्था में इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत इतनी होती नहीं है, तो आप पेरेंट्स के रूप में इनको ध्यान रखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस,
तो पहले हम शिक्षक के रूप में देखेंगे कि लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि हमें शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रोवाइड करना है, इस तरीके से देना है कि सब रेडी रहें, यानी स्टूडेंट्स रेडी रहें, पढ़ने के लिए तत्पर रहें। इसको हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम। इसको कहते हैं अभ्यास का नियम, हिंदी में भी याद रखना क्योंकि हिंदी में पता रहना भी ज़रूरी है। अभ्यास का नियम, और इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। तो जब आप किसी शिक्षण सामग्री को स्टूडेंट्स के सामने अपनी क्लास में जब लेकर आए हैं तो वो आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए, तभी आपके स्टूडेंट क्या होंगे, तत्पर होंगे। दूसरी बात कि आप जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं तो इस तरीके का कुछ करें जिससे आपके स्टूडेंट्स तत्पर हो सकें। या आप पेरेंट्स के रूप में हैं तो कुछ ऐसा आपको बिहेव करना है, इस तरीके की सिचुएशंस रखनी है, इस तरीके का माहौल एनवायरनमेंट पैदा करना है जिससे कि सीखने वाला अधिगमकर्ता तत्पर रह सके, लर्नर्स सीखने के लिए तत्पर रहें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको मोटिवेट करके सिखाना चाहते हैं या आप उनको कोई स्टिमुलस देकर सिखाना चाहते हैं। तो आपको ये करना है कि तत्पर रहने चाहिए सीखने के लिए। ऐसा ना हो कि आप सिखाने गए और आप अपना पूरा टॉपिक पढ़ा के आ गए और आपकी क्लास में कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे, 5 से 6 लर्नर ऐसे जिनको ये भी ना पता हो कि आप पढ़ा क्या गए, तो इसका मतलब है कि वो तत्पर ही नहीं थे। तो आपका सबसे पहला उत्तरदायित्व तो क्या बनता है कि आप लॉ ऑफ रेडीनेस को अपने ऊपर फॉलो करें। आप ध्यान रखें कि आपके लर्नर तत्पर हैं या नहीं। दूसरी बात, अब स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप पहले सीखने के लिए तत्पर हों, पहले अपने माइंड को तैयार करें उस चीज़ के लिए कि हम ये सीखना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ तत्परता का नियम कहता है कि हम सीखने के लिए कितनी हद तक तैयार हैं। ठीक, उसके बाद में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम। जब तक हम चीज़ों का अभ्यास नहीं करते तब तक वो चीज़ें हमें आती नहीं, यानी हम सीख नहीं पाते। तो हमें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले तत्परता की, कि हम तत्पर हों अपने मेंटली, शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए, सीखने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं, रेडी हैं। दूसरा अभ्यास, जब हम तैयार हैं, ठीक है, तो उसके बाद में हम अभ्यास का नियम लागू करते हैं और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूज और मिसयूज। ठीक है, यूज और डिसयूज। ठीक, यूज और डिसयूज यानी उपयोग और अनुपयोग। उपयोग या अनुपयोग। ठीक, तो यूज का मतलब है कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी चीज़ें हमने सीखी और उनका अगर हम अभ्यास नहीं करते तो वो डिसयूज या मिसयूज हो जाती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। यूज का मतलब है कि हम उनको बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हम उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, हमारे माइंड में सेट रहेंगे। जैसे कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मतलब कि जब हम अभ्यास करते हैं तो रस्सी भी अपना निशान उस पर, पत्थर पर छोड़ देती है। उसी तरीके से जब हमें कोई चीज़ चाहे भले ही बिल्कुल ना आती हो, लेकिन जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ पर हमारा इफेक्ट पड़ता है, हम उसको सीख जाते हैं। तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि हमें अभ्यास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से हम चीज़ों को सीख जाते हैं। फिर तीसरी बात आती है प्रभाव का नियम। प्रभाव का मतलब है कि आपका इफ़ेक्ट अच्छा छूटना चाहिए। आपके लर्नर जो हैं या हम हैं, हम सीखना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हमारा उस पर इफ़ेक्ट होना चाहिए, उस चीज़ का हम पर इफ़ेक्ट होना चाहिए कि वो उस स्थिति में हो कि हम वहाँ पर बार बार जाएं। कहने का मतलब, जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आप मान लीजिए किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए और उस होटल में आपने देखा कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप वहाँ बार बार जाएंगे क्योंकि उस खाने के टेस्ट ने आपको इफ़ेक्ट किया, आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद ही ना होता तो क्या आप वहाँ दोबारा जाते? नहीं जाते। तो जब हम पे किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है या हम किसी पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं तो वो क्रिया बार बार होती है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं सीखने के लिए, 3 नियम दिए थे मुख्य। तत्परता होना ज़रूरी है, उसके बाद में अभ्यास का करना ज़रूरी है और उसके बाद में प्रभाव का होना ज़रूरी है। जैसे मैथ है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बेस्ड होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बेहतर होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लीजिए 10th में आपकी मैथ बहुत अच्छी थी लेकिन आपने ग्रेजुएशन और आपने जो पीजी है तब तक आपने मैथ को बिल्कुल छुआ नहीं, तो बिना प्रैक्टिस के आप उनको भूल जाएंगे।
तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि हमें निरंतर अभ्यास करना है, जिससे हम चीज़ों को भूलें नहीं, यूज में रखना है उनको, उपयोग में रखना, अनुपयोग में नहीं लाना है। ऐसा ना हो कि हम उनको दोबारा अभ्यास ही ना करें उनका। तो थॉर्नडाइक ने 3 ये नियम दिए थे सीखने के, मेन हैं, तो ध्यान रखना आप। और इसी के साथ में हम इस सिद्धांत को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके जो गौण नियम हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप आज इतना ही याद रखिए। उसके बाद में अगर क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है, तो आपको ये तीनों अगर पता होंगे तो आप क्लियरली आंसर कर लेंगे कि ये तीनों तो मुख्य हैं और जो नहीं है वही नहीं है, सीधी बात है। तो आपको ये थ्योरी समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात कि E.L. थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडलर ली थॉर्नडाइक, ठीक है। ये एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक रहे और इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इनके सिद्धांत का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति स्टिमुलस और रेस्पॉन्स इन दोनों के बंधन से सीखता है, इसीलिए इनके जो थ्योरी है उसको शॉर्ट में हम SR बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस होगा, यानी कोई चीज़ ऐसी जो हमें प्रेरित करे, वो सामने होगी तो हम प्रतिक्रिया करेंगे, और उसके और हमारे दोनों के मिलने से क्या होगा? अधिगम हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके सामने क्या है? यूपी टेट है, और यूपी टेट के साथ में आप क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस और आपने दिया रेस्पॉन्स, और ये दोनों जब मिले तो उसके बाद में क्या हुई? लर्निंग हुई, यानी अधिगम हुआ, ठीक है। तो इस बात को कौन कहते हैं? E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं, ध्यान रखना है। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए। सीखने के मुख्य नियम कितने दिए? 3 दिए, और गौण नियम कितने दिए? 8 नियम दिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीखने के 3 नियम कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। हिंदी में अगर बात करें, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना सारा डिस्कस किया। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से पता क्या होता है? वही ड्राइव वाली पोजीशन है, ड्राइव वाली स्थिति है। तो क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन मिलने के बाद हम क्या करते हैं? फिर दोबारा से उस प्रतिक्रिया को दोहराते हैं, यानी आपके लिए और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो मोटिवेट रखिए। जैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको हर स्थिति में मोटिवेट रखा जाए, वैसे ही आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।